जय शंकर के मित्रों, श्री मुंबा देवी ज्योतिष शोध संस्थान में आप सबका हार्दिक स्वागत है। माँ भगवती बगलामुखी का शुभाशीर्वाद देते हुए आज हम आपको बताने जा रहे हैं ग्रह और राजनीतिक कनेक्शन। हम आज आपको बताएंगे आपके जन्मांक में वो कौन से ग्रह हैं जो बलवान होने पर आपको राजनीति में संपूर्ण सफलता प्राप्ति में सहायक होते हैं, या उन ग्रहों के कृपा आशीर्वाद से आपको राजनीति में एक बड़े संवैधानिक पद की प्राप्ति संभव है। यानी उन ग्रहों के बारे में बताया जाएगा। अगर आपके जन्मांक में भी वो ग्रह पावरफुल है, आपके जन्मांक में ये स्थिति बनी हुई है, तो आप भी अपना कैरियर राजनीति में बना सकते हैं। और उन भावों के बारे में भी आज मैं बताने जा रहा हूँ। जो भाव बलवान है तो आपको राजनीति में कोई परास्त नहीं कर सकता। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें, ज्योतिष में ये 4 ग्रह इस प्रकार के होते हैं जो किसी भी व्यक्ति को दक्ष नेता, राजनेता बना सकते हैं। यानी ये रंग को भी राजा बनाने की क्षमता इन ग्रहों में होती है। ये ग्रह अगर योग कारक आपके जन्मांक में है तो आप भी एक अच्छे प्रखर राजनेता, बड़े संवैधानिक पद पर आसीन हो सकते हो। इन ग्रहों के बारे में एक एक करके हम विश्लेषण करेंगे और आपको बताएंगे। अगर आपके जन्मांक में ये स्थितियाँ बनी हुई है तो आप भी अपना कैरियर राजनीति में बना सकते हैं। सबसे पहला ग्रह है राहु। राहु की सत्कृपा, बिना राहु की योग के आप राजनीति में सफलता प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि राहु आपको सूक्ष्म दिमाग देता है, राहु आपको चालाक बनाता है, राहु आपको किसी भी परिस्थिति से निपटने का साहस देता है, राहु आपको चक्रव्यूह में घुसने का और चक्रव्यूह से फिर वापस बाहर निकलने का भी साहस और बुद्धि देता है। राहु आपको कानून का शौकीन बनाता है, कानून का जानकार बनाता है। तो राहु एक ऐसे ग्रह हैं जो राजनीति में आपको सफलता प्राप्त करवा सकते हैं, बशर्ते राहु का दशम भाव या दशमेश से संबंध हो तो आप एक बड़े तेजस्वी राजनेता बन सकते हैं। दूसरा है बृहस्पति। देखिए, बृहस्पति उच्च राशि का होकर के दशम भाव में हो तो आप एक अच्छे राजनेता बनेंगे। लेकिन बृहस्पति आपको धर्म क्षेत्र से, सामाजिक क्षेत्र से, छोटे छोटे पदों से बड़े पदों की ओर लेकर के जाता है। तो बृहस्पति अगर आपकी कुंडली में उच्च का केंद्र में हुआ तो हंस योग बनाएगा, और चंद्रमा के साथ में है तो गजकेसरी योग बनाएगा। तो बृहस्पति की सत्कृपा आशीर्वाद से आपको इष्टबल भी प्राप्त होगा और राजनीति में आप एक अच्छा मुकाम हासिल करेंगे। आपको एक बड़ा संवैधानिक पद प्राप्त होगा और मंत्री, स्वतंत्र प्रभार भी आप बन सकते हैं। तीसरा ग्रह है बुध। देखिए, राजनीति में बोलने वाले के, यानी कि बोलना या भाषण देना अति आवश्यक है। तो वाणी का प्रखर, वाणी का प्रभावशाली होना बहुत ज़रूरी है। बहुत से व्यक्तियों का बुद्ध अच्छा नहीं रहता, क्या बोलना चाहते हैं क्या भूल जाता है, बोलते हैं राम निकलता है आम। तो इस प्रकार से बुद्ध बहुत सहायक होता है। आपने देखा होगा अटल बिहारी वाजपेयी के भाषण, जिनको बड़े बड़े नेता सुनते थे, या नरेंद्र मोदी जी के भाषण भी दुनिया सुनती है। तो ये वाणी में प्रभाव होना अति आवश्यक है। तो बुध ग्रह के आशीर्वाद से आपकी वाणी प्रबल होती है, प्रखर होती है, आप एक कलाकार होते हैं, आप कुशाग्र बुद्धि वाले होते हैं, और बुद्ध के शुभ आशीर्वाद से राजनीति में एक के बाद एक सीढ़ियाँ चढ़ते चले जाते हैं। चौथा ग्रह है सूर्य। जो ग्रहों के राजा होते हैं, यश प्राप्ति के कारक होते हैं। सूर्य का लग्न चतुर्थ, नवम और दशम भाव में होना व्यक्ति को बड़ा कुशल राजनेता बनाता है। जो राजा बनाने की क्षमता सूर्य में होती है। बिना सूर्य की सत्कृपा के, बिना सूर्य के शुभ प्रभाव के आप राजनीति में कुछ अच्छा नहीं कर सकते। ये हो गए ग्रह। अब हम बात करेंगे वे कौन से भाव हैं जो राजनीति में आपके सहायक होते हैं। लग्न भाव, लग्न यानी आप स्वयं का प्रतिनिधित्व करता है। लग्न अगर बलवान होगा, आप आशावादी होंगे, आप साहसी होंगे, जीवन में सकारात्मक सोच के साथ में आगे बढ़ेंगे। लग्न बलवान है तो आपका लक्ष्य रहेगा, आप लक्ष्य को भेदने के लिए सतत चलते रहेंगे। तो लग्न का बलवान होना बहुत जरूरी है। लग्न पर अगर पाप ग्रहों का प्रभाव, लग्न कमजोर हुआ तो बार बार डाइवर्ट होने के कारण आप राजनीति में कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं कर सकते। दूसरा है चतुर्थ भाव।
भाव होता है जनता का, पब्लिक का। राजनेता जनता के बीच में जाता है, जनता का प्यार कैसा मिलता है कैसा नहीं मिलता, सपोर्ट, तो सपोर्ट करने का जो भाव है, जनता का जो भाव, चतुर्थ भाव अगर आपके पक्ष में है, जनता का प्यार, सहयोग और समर्थन आपके पास में है, तो राजनीति में आपकी सदा जय जयकार होती रहेगी और जनता सदैव आपको प्यार करती रहेगी, आपको वोट मिलते रहेंगे और आप राजनीति में एक के बाद एक सीढ़ियां चढ़ते रहेंगे। तीसरा है दसम, जो दसम स्वयं राजनीति का भाव होता है। दसम भाव में शुक्र हो, दसम भाव में राजयोग बन रहा हो, सूर्य उच्च के हों, बृहस्पति उच्च के हों, शुक्र उच्च के हों, बुध उच्च के हों, राहु केतु उच्च के हों, या पंच महापुरुष योग बन रहे हों, गजकेसरी योग बन रहा हो, तो वो सब चीज़ें हैं। तो दसम भाव का भी बलवान होना अति आवश्यक है। और चतुर्थ भाव जो जनता का होता है, वो अगर एकादश भाव में बैठा हुआ हो तो आजीवन चुनाव जीतता है, वो कभी आदमी चुनाव हारेगा ही नहीं। तो ये भाव होते हैं, इन भावों का मजबूत होना आवश्यक है, ग्रहों का मजबूत होना आवश्यक है। ग्रह अगर आपके पक्ष में है तो आप भी अपना कैरियर राजनीति में चमका सकते हैं। जय शंकर, शुभाशीर्वाद। फिर उपस्थित होंगे किसी अलग विषय के साथ में। राम राम।